हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो मैं फ़ेस टू फ़ेस आगे आपको वेलकम कर दूँगी, लेकिन मैंने कहा वॉइस ओवर में भी आपको वेलकम कर दिया जाए। तो गाइज़ मैं ना आज अपने बाथरूम को क्लीन करवाने वाली हूँ अर्बन कंपनी से। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक वो आते हैं तब तक मैं बाथरूम की बाकी चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मैंने बाथरूम में ना अपने यूटिलिटी रैक रखी है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा शैम्पू, एक्स्ट्रा या डेली यूज़ वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो रखती हूँ मैं। ये मैंने मीशो से मंगाई थी। इसमें 4 शेल्फ्स हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना इतना यूज़फुल प्रोडक्ट है ना ये, कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपके पास आपको इतनी शेल्फ़ की ज़रूरत ना हो तो आप इसे 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 3 में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या चारों शेल्फ़ लगाकर भी इसे यूज़ कर सकते हो, और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मैं इसे बाथरूम में यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हो, या अपने मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और इसमें नीचे व्हील्स भी लगी हैं, तो इजीली आप इसको इधर-उधर भी कर सकते हो। तो इसके साथ-साथ में आप देख रहे होंगे कि ना बाथरूम की जो टाइल्स हैं वो कितनी गंदी हैं। लेकिन गाइज़ मैं सही बता रही हूँ, वो इतनी गंदी नहीं है। मैं डेली वाइज़ क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन जो मेरे बाथरूम में जो टैप लगे हुए थे ना, वो इतने ज़्यादा लीक करते थे कि उनकी छींटें पूरी टाइल्स पर हमेशा पूरे दिन, पूरी रात आती रहती थी। जिसकी वज़ह से पानी के जो स्ट्रॉन्ग वाले स्टेन्स होते हैं ना, वो हो गए हैं, और दिखने में काफ़ी ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो बस मैंने सोचा कि जब मैं सारे काम कर ही रही हूँ, तो और साफ़-सफ़ाई में डीप क्लीनिंग कर ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपना बाथरूम भी क्लीन करवा लूँ। वैसे मैंने पिछले साल भी क्लीन करवाया था, लेकिन उस टाइम पर टैप ठीक नहीं थे। इस बार मैंने टैप हटवा दिए जो लीक होते थे, और नए टैप लग गए हैं इस बार। तो वो लीकेज वाला प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। तो बस इसीलिए मैंने सोचा चलो इसी बहाने बाथरूम भी क्लीन करवा लेते हैं। अब क्लीन कराऊँगी तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये साफ़ ही रहेंगे। ये बैग ना उस दिन से मैंने ऐसे ही चेयर पे डाल दिया है, तो ये शॉर्ट्स जो रखे रखे सूख गई आधी। ये ट्यूब मैंने से हवा निकाल दी, लेकिन थोड़ी-सी बची हुई है, ये और निकालनी है। इसमें कुछ कपड़े हैं, अंडरगारमेंट्स हैं शायद लड्डू के और हस्बैंड के, और टॉवल वगैरह है, तो ये सब भी धोने हैं। चलो ये हो गया। ये मेरी अच्छा ये मेरा है, ये भी सब धोना है। ये लड्डू की शॉर्ट्स है, ये भी धोना है। ये सब गंदे कपड़े हैं जो वहाँ पे हम लोगों ने पहने थे। ये सब गंदा हो रखे हैं यार, कितने कपड़े हो गए हैं। मैं नाइट सूट लेकर गई थी लड्डू का, लेकिन फिर लड्डू इतना खेलता है ना, इतना एक्टिव था ना, कि वो बिल्कुल हालत में नहीं था खेलने के बाद कि मैं उसके कपड़े चेंज ही कर सकूं। तो ये इतना सामान है, बाकी ये जैगिंग भी बची है। तो ये इतना सामान है जिनको मुझे वॉश करना है। चलो इन्हें वॉश के लिए डाल देते हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू, और आज है डे ट्यूसडे, और हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम से। मैं घर पे ही हूँ, लड्डू भी घर पर है, क्योंकि लड्डू को कल फ़ीवर आ गया था, तो मैंने उसे कल भी स्कूल नहीं भेजा और आज भी स्कूल मिस करवा दिया। मैंने कहा एक दिन और रेस्ट कर लेगा तो थोड़ा सा ठीक होके जाएगा, तो ज़्यादा ठीक रहेगा, मुझे भी टेंशन कम रहेगी। और बस थोड़े बहुत घर के काम किए जा रहे हैं। मैंने आज अर्बन कंपनी से बुक कर रखा है, अपॉइंटमेंट ले रखी है, अपनी नहीं, बाथरूम क्लीनिंग की, क्योंकि मेरे बाथरूम की जो टाइल्स हैं आप लोग देख चुके हो, उनमें पानी की बहुत ज़्यादा स्टेन्स हैं, और मेरा बाथरूम एक रूम के बराबर है, एक छोटा जो रूम होता है ना उसके बराबर है, और उसमें पूरी वॉल के टाइल्स क्लीन करना डेली डे बेसिस पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं वीकली करती हूँ, लेकिन वो जो पानी के स्टेन्स पूरे हफ्ते लगते हैं ना, तो उसकी वजह से पूरे के पूरे टाइल्स पर पानी के मार्क्स लग गए थे। और मैंने टैप तो ठीक करवा लिया है, मतलब ये घर इतना पुराना है ना एक्चुअली, मैं कोई भी चीज़ का अगर कुछ करवाना चाहूँ ना, तो वो पूरा अंदर तक चला ख़राब हो जाता है। फाइनली अब मतलब कहने का मतलब ये है कि अब लीकेज नहीं हो रही है। तो मैंने कहा जब लीकेज नहीं हो रही है तो फिर मैं टाइल्स भी क्लीन करा दूँ, क्योंकि वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, और उसकी वजह से बाथरूम बहुत गंदा लगता है। तो मैंने इसीलिए, आप देख सकते हो, वॉशिंग मशीन और वो जो यूटिलिटी रैक है जो मैं आप अभी थोड़ी देर पहले वॉश कर रही थी, वो मैं धोकर मैंने यहाँ रख दिया है।
अच्छा 1 मिनट, वो मैंने धो के यहाँ रख दिया है और उसमें सब जितना भी सामान है, सर्फ़ है, साबुन है, शैम्पू है, कंडीशनर है, लड्डू की बॉडी वॉश है, लड्डू का शैम्पू है, वो जो भी चीज़ें थी वो उठा के मैंने इस पे रख दी है। वॉशिंग मशीन हटा दी, वैसे वो लोग खुद भी करते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इतना मैं कर देती हूँ। और तो बस अब मैं उन्हीं लोगों का वेट कर रही हूँ, इसलिए मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैंने कहा वो काम करके चले जाएँ, फिर मैं अपने साफ़-सुथरे बाथरूम में ही नहाऊँगी आज। मैंने प्रण लिया है, तपस्या ली है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसे ही मैंने कहा चलो वो करके चले जाएँगे, उसके बाद ही फिर पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, उसके बाद ही मैं नहाऊंगी। फिर तब तक मैंने सोचा कि लड्डू को होमवर्क करा दें, क्योंकि फ्राइडे को इन लॉज आ गए थे तो लड्डू ने होमवर्क नहीं किया था उस दिन, और सैटरडे को हम लोग ही चले गए थे। सैटरडे संडे हमारा ही बिजी था, मंडे इसको फीवर हो गया था, तो मैंने सोचा ट्यूसडे होमवर्क करा ले, कल से स्कूल जाना है तो इसीलिए। दिखाओ, तो वही होमवर्क कर रहा है। और फ़िलहाल के लिए यही अपडेट है। अब मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को पूरा देखना, शेयर कर देना फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में, और कमेंट भी कर देना, अच्छा लगेगा। एड्रेस ही नहीं मिल रहा था, और जिस नंबर से मेरा नंबर रजिस्टर्ड है ना, उस नंबर पे रिचार्ज नहीं है। मैं कॉल भी नहीं कर पा रही हूँ उसको, और वो एड्रेस ढूंढ रहा है। उसका एक बार कॉल आया था कि मैम इस नंबर पे कॉल करो, नंबर सेव नहीं हुआ, उसने फ़ोन कट कर दिया। तब से बस यही हो रहा है। अब देखो, बात तो हुई है, क्या तो है, आ रहा हूँ, बता रही हूँ। और आपको एक बात बताऊँ, हम लोग वाटर पार्क गए थे। मोस्टली कई लोगों के फ़ोनों में पानी चला गया, मेरे फ़ोन में गया था लेकिन उतना नहीं गया। मेरे हस्बैंड का फ़ोन, आप मैं कैमरा देख सकते हो, अभी तक पानी भरा हुआ है। सिम निकाली हमने, सिम एकदम, इतना उसमें मॉइस्चर था सिम में, एकदम गीली सी हो रखी थी, इतना पानी है इसके अंदर। देखो कब आता है, कब वो आएगा, कब बाथरूम क्लीन करेगा, कब मैं नहाऊंगी, कब मैं काम करूँगी, क्या करूँगी, समझ ही नहीं आ रहा है। शाम को बुलाना चाहिए था, गलती कर दी मैंने, लेकिन ठीक है, एनीवेज। 2000 years later. नहीं मिल रहा है। चलिए रहने दीजिए, देख लेंगे बाद में, रहने दीजिए। इसको आप क्लीन कर देंगे, क्योंकि अभी लगेगा ना जब ये, तो फिर ये गंदा ही दिखेगा। इसको क्लीन कर दीजिए। और भैया ये स्टेन्स गए नहीं हैं, कौन से? ये वाले, ये मैम नहीं जाएंगे आपके। ये पिछली बार तो सही का साफ़ करके गए थे, ये उसमें जो लगा हुआ था पुराना वाला, वो सब साफ़ करके गए थे वो लोग। तो सही है। सो दिस इज़ द वॉशरूम। ये पाइप नहीं चेंज हुई है इसमें, उसने ट्राई किया साफ़ करने का, साफ़ हो नहीं सकता, मुझे पाइप चेंज करवानी है। लेकिन पता है, इस घर में कुछ भी खुलवाओ या कुछ करो ना, तो डर लगता है कि वो चीज़ हाथ में ना निकल आए। जैसे कि ये टैप, इसको मैंने, ये पूरा सेट वाला था, इसको मैंने सोचा कि इसमें से पानी लीक होता है तो इसके अंदर एक प्लास्टिक की चीज़ डलती है, रबड़ जैसी होती है, रबड़ या प्लास्टिक की, वो चेंज हो जाएगी तो ठीक हो जाता है। मुझे ऐसा बोला गया, मैंने वो मंगवाया, उसको खोलने में लगाया जब उसने, तो उसने तब भी पानी लीक हो रहा था, तब यहाँ से पानी लीक हो रहा था। तब उसने बोला कि आप एक काम करो, आपके घर में गीज़र नहीं है तो ये चीज़ आपके काम का नहीं है, और शावर भी मैं यूज़ करती नहीं हूँ, यूज़लेस ही है, तो ये किसी काम का है नहीं, तो आप इसको निकलवा दो, इसमें स्टॉपर लगवा दो जो ये होता है ये, और इसमें एक टैप लगवा लो। मैंने कहा ठीक है। जब मैंने ये 2 चीज़ें ले आई और साथ में ये ले आई, तो उसके बाद हुआ ये कि जब इसे खोलने लगे तो वो बीच से ही टूट गया, मतलब जहाँ से खुलना चाहिए वहाँ से नहीं खुला, वो बीच से टूट गया। अब वो बीच से टूट गया तो क्या ही हो सकता है अब। फिर बड़ी मुश्किल से, उन लोगों से हो नहीं पाया, फिर बड़ी मुश्किल से हम ही लोगों ने छोटी वाली आरी, चाकू, पेचकस, पता नहीं क्या क्या चीज़ों से, घर पे मेरे लड्डू के जो चाचू हैं उन्होंने कैसे तैसे करके ये लगाया। और इसको लगाते लगाते, मतलब इनका सेट ठोकते खोलते में, ये वाला जो टैप था ना, ये मोटर वाला जो डायरेक्ट वाला होता है वो था, ये भी टूट गया। उसके बाद फिर हमने कहा चलो, वैसे भी कभी कभार यूज़ होता, तो हमने इसमें प्लास्टिक का नल लगवा दिया। वैसे ये बाहर के लिए आया था, लेकिन उस दिन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, रात हो गई थी, तो हमने फिर प्लास्टिक वाला यहीं लगा दिया। अब मेरी हिम्मत नहीं होती कि किसी भी टैप को छेड़ने का, ये मजबूरी थी, क्योंकि इसकी वजह से, इसकी पानी, ये जो सेट था ना, इनमें से पानी टपकता था और बहुत तेज़ टपकता, कि ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा छींटे पड़ती थी, और उसकी वजह से सारे स्टेन्स पूरे हो गए थे, जो कि बहुत दिखने में गंदे लगते थे। और पता है आपको, मैं
जब उस घर में आई थी ना, तो मुझे इससे पहले जितने भी घर थे वहाँ पे बाथरूम में ना टाइल्स लगे हुए थे। तो उन टाइल्स पे मैं क्या करती थी, जो हार्पिक होता है ना रेड वाला, वो डाल के ब्रश मारती थी, वो साफ़ हो जाता था। और शादी से पहले मैंने कभी ये सब चीज़ें की नहीं थी, घर के काम किए नहीं थे, तो मुझे नहीं मालूम था कि मार्बल पे हार्पिक नहीं डाला जाता है। और मैंने इस घर में आई तो इस वाले घर में बाथरूम में मार्बल्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये जो स्टेन्स है ना, ये गंदा नहीं है। ये मैंने क्या किया, मुझे लगा कि हार्पिक डालूँगी ना तो उससे अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और ये सारे हार्पिक के निशान हैं, जो कि अब बिल्कुल साफ़ नहीं होते और देखने में कितने गंदे लगते हैं, आप खुद देख सकते हो। ये जो निशान दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे वही स्टेन्स हैं जो मैंने हार्पिक से ख़राब कर दिया है। मतलब देख लो, आप खुद सोच लो क्या हाल किया है मैंने। इस एरिया में मैंने कम डाला था तो नहीं है, लेकिन ये एरिया, क्योंकि यहीं पे नहाते थे हम लोग, नहाते हैं हम लोग, तो ये वाला एरिया ज़्यादा गंदा होता था, तो उसको ज़्यादा ही साफ़ कर दिया मैंने और हालत ख़राब कर दी इसकी। एनीवेज़, अब देखने लायक हो गया है मेरा बाथरूम। तो अब कम से कम बाथरूम, मतलब कोई आएगा तो अच्छा लगेगा कि हाँ नीट एंड क्लीन है। टाइल्स की वजह से बाथरूम बहुत गंदा लगता था, लगता ही था कि बाथरूम साफ़ हो रखा है। लेकिन हाँ, फ्लोर ना देखा जाए तो अब मेरा बाथरूम साफ़ लगेगा। अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से काम कर लेती हूँ, क्योंकि इस चक्कर में मैंने काम नहीं किया। इस रूम से मैं हटी ही नहीं, सिर्फ लड्डू नहाया है, मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ। और पता है इस काम में कितने घंटे लगे हैं? 3 घंटे लग गए हैं। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहा के निकलती हूँ, फिर बात करती हूँ। ये एरिया दिखा दूँ, ये वाला एरिया मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने मनी प्लांट लगा दिया ना, तो अच्छा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। मतलब किसी भी चीज़ में अगर थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। मेरे पास ये खाली हो गया था, ये वैसे मैंने अपने किचन में ट्रे में रखा हुआ था, ये वाला जो ये मैंने पेंट किया था। तो मैंने कहा अब ये यूज़लेस है वहाँ पे, तो मैंने कहा चलो इसमें रख देते हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है ना। हेलो गाइस, तो मैं आप लोगों से बात करने के बाद बिल्कुल गायब हो गई थी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी। और मैं बिज़ी कहाँ थी मैं वो भी आपको बताऊँगी, क्योंकि आज मेरे लिए बहुत दिन है, बहुत, मतलब एक खुशी का बड़ा दिन है। मैंने अपने लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है आज, और उसका पहला स्टेप मैं रख चुकी हूँ। 1 हफ़्ते में उसका रिज़ल्ट मिलेगा मुझे, 1 हफ़्ते 10 दिन। तो मैं उसका आप लोग में शेयर करूँगी, और क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन पहले मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत थकावट हो रही है। चाय पीती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात कर। मौली भैया का फ़ोन आया था, कह रहे गोलू पहुँच गया? तो मैंने कहा नहीं। कह रहे पहुँच जाए तो बोलना, बात कर ले एक बार। कह रहे कुछ काम है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है? बाथरूम तो खोलो, बहुत आपके लिए सरप्राइज़ है। ये इतना साफ कैसे हो गया? किसने किया? मैंने किया, रगड़ रगड़ के। हो ही नहीं सकता। किसने किया? अर्बन कंपनी से बुलाया था मैंने। टाइल्स बिल्कुल साफ़ हो गए ना। इसकी जगह चेंज कर दी। हाँ यार, वो इसका वो टूट गया ना। अरे कैसे? वो वैसे भी एक ही साइड पे था, वो साफ़ करते टाइम उसका नीचे लटक गया। काँच नहीं टूटा, उसका हुक टूट गया। सही लग रहा है ना? हम लोग मूवी देख रहे थे, लेकिन इसकी बातें इतनी है ना कि नहीं देख पाए, आधी पे छोड़ दे। कौन सी मूवी थी? मूवी का नाम क्या है? जाने जा। जाने जा, करीना कपूर की। आप नहीं बातें कर रहे हो? ये क्या है? लड्डू गुस्सा है। विराज? मम्मा से गुस्सा हो कि पापा से? तो मैं बिल्कुल गायब हो गई थी, बार-बार गायब होती जा रही हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, अब व्लॉग एंड करना है तो अब मैं आ गई हूँ। और मैंने कहा था कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, तो कर दूँ शेयर? बोलो। कर दो। करने से पहले तो नहीं पूछा था तुमने, अब शेयर करने से पहले क्यों पूछ रही हो? तो मैं अपना काम कर रही हूँ, उसमें मैं आपसे कुछ हेल्प नहीं ले रही हूँ, तो मैं अपना तो कर सकती हूँ ना। हाँ तो ठीक है, मैंने कुछ बोला थोड़ी ना। तो गाइस, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि मैंने अपना कुछ स्टार्ट करने का सोचा है। और लड्डू छोटा है तो मैं उसको छोड़कर बाहर तो कुछ नहीं कर सकती हूँ।
जो भी करना होगा मुझे लड्डू के साथ इसी घर से करना है। तो मेरे माइंड में एक मतलब एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं घर से एक क्लाउड किचन स्टार्ट करती हूँ। और उसके लिए ना आपको फूड गवर्नमेंट क्या होता है वो, FSSAI का नहीं, फूड लाइसेंस लेना होता है FSSAI का, जो कि गवर्नमेंट साइड से ही मिलता है आपको। तो कई अगर हम खुद से करें तो खुद से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं बनवा लेते हैं वो लाइसेंस। तो उसमें 15 दिन मैक्सिमम 10 से 15 दिन का टाइम लगता है और 3000 4000 ऐसे लगता है। तो मैंने आज वो रजिस्टर कर दिया और आपको गुड न्यूज़ ये देनी है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है। मुझे मेल आ गया, मतलब मैंने आज सुबह अप्लाई किया उस चीज़ के लिए और शाम को मेरे पास मेल आ गया FSSAI से कि आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। तो मतलब इस चीज़ का पहला स्टेप मैं ले चुकी हूँ। अब सेकंड स्टेप की बारी है। अब ज़ोमैटो या स्विगी में मुझे जहाँ भी हम देखेंगे कि किसमें थोड़ा सस्ता पड़ेगा मुझे और कौन सी चीज़ बेनिफिशियल रहेगी कि मेरे बजट में मैं रजिस्टर कर सकूँ, तो वो सब अभी देखना है। लेकिन हाँ, पहला स्टेप ले चुकी हूँ, फूड लाइसेंस बन चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। नाउ सेकंड स्टेप है ज़ोमैटो या स्विगी पर रजिस्टर करना। तो उसके लिए क्या है क्या नहीं मुझे खुद भी नहीं पता, मैं वो देख रही हूँ, ऑनलाइन देख रही हूँ, बाकी चीज़ों में देख रही हूँ, उनकी वेबसाइट चेक कर रही हूँ। तो जो भी होगा वो मुझे टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, उसके बाद मैं जल्द मेरा रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा ना, तो मतलब मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, खुद के मतलब घर से ही। और सबको करना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। अब देखो हम लोग हैं हाउसवाइफ प्लस है बच्चा, और मेरे घर में कोई है नहीं जो बच्चे को संभाले मेरी एब्सेंस में, कि अगर मैं जॉब पे जाऊँ या कहीं जाऊँ तो लड्डू को कोई संभाल ले। तो जॉब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और पैसा किसको ख़राब लगता है ना। और वो भी इस तरह का बच्चा है। वो भी ऐसा बच्चा जो खाने पीने में, मतलब एक होता है ना कि अगर मैं अपनी मदर इन लॉ को भी बुलाऊँ ना यहाँ पे कि चलो वो आके रह लें, तो उसको खाना पीना इसका कोई नहीं करा सकता। तो इसलिए भी है कि चलो अब भाई छोड़ के जा नहीं सकते, कम से कम ये 10 साल तक मुझे लगता है परेशान करने वाला है। ये आगे आने वाले 5-6 साल ऐसे ही जाने वाले हैं। तो मैं बाहर निकल नहीं सकती हूँ, कहने का मतलब ये है। तो जो भी अगर कुछ करना है या कुछ मन है करने का तो घर से ही करना पड़ेगा, वो भी इसके साथ में। तो इससे ईज़ी और इससे मतलब मेरे कन्वीनिएंट के अकॉर्डिंग इससे बढ़िया बिज़नेस मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो बस इसीलिए काफ़ी कुछ प्लानिंग की हुई है, आगे क्या-क्या प्लान किया हुआ है वो सब कुछ मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। लेकिन मतलब आज मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेकर, इसी बात पे ये मुझे आज कॉफ़ी बना के पिलाएँगे। मैं नहीं बना रहा हूँ। पिला दो यार, मैंने इतनी अच्छी गुड न्यूज़ दी आपको। तो तुम पार्टी देनी चाहिए थी, उल्टा मुझसे। पार्टी तब दूँगी जब मेरा ज़ोमैटो पे रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है? मेरी तरफ से पार्टी आपको फिर, बढ़िया जगह, घर पे नहीं बढ़िया जगह बाहर। लड्डू चलेगा वहाँ पे? हाँ, लड्डू भी जाएगा, वहाँ पे बॉल वाले में जाएंगे लड्डू, मैं, पापा और लड्डू। पक्का? पक्का, बस मैं, आप और पापा, ठीक है? फिर से जाएंगे। तो मतलब काफ़ी खुश हूँ मैं। अभी उतना मेरे फेस से दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है और मैं थकी हुई बहुत हूँ। लेकिन हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। बस लड्डू। आप लोग ऐसे ही विश करो कि जो भी मैं सोच के मैंने रखा है वो ठीक-ठीक होता रहे। बाकी अप डाउन्स तो आते ही रहते हैं, देखा जाएगा। और अब मैं इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ, आपसे मिलूँगी कल विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बोल दो, मुँह से बोलो। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लड्डू। तो अच्छा आप भी बोल दो। Like or subscribe to video. ये लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।